Hello students, welcome in home tuition Mukesh Education Hub. Today I am solving here question 4th of the exercise 12.3 class 10th. Chapter name is area related to circle. Question asking that find the area of shaded region where circular arc of the radius 6 cm. ये देखिए ये सर्कल है, इसका सर्कुलर आर्क ये दिया हुआ है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangles OAB of the side 12 cm. ये देखिए दो फिगर को कनेक्ट कर दिया, ये सर्कल है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज द गिवन, अ गिवन और सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद द साइड 12 सेंटीमीटर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इसका वन साइड 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब सिंस इट इज़ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स देयरफॉर ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये सारे एंगल इसके 60 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉप एंगल भी 60 डिग्री का होगा। अब ये टॉप एंगल जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल से सेक्टर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो थीटा ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंस each angle of equilateral triangle is 60 degree, since each angles of equilateral triangle is equal to 60 degree, therefore angle of sector थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कीजिए, ठीक है ना। फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए और एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कीजिए, ठीक है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ये जो आपने एरिया फाइंड किया सब्ट्रैक्ट करके उसको ऐड कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इक्वल टू, ये एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन ये पूरा, तो इसमें ये सेक्टर भी है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ये हो जाएगा 1 माइनस पुट द वैल्यू ऑफ थीटा 60 अपॉन 360, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1/6 हो गया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर, you get 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6 माइनस 1 5/6, which is equal to 22/7 इंटू 6 इंटू 5/6, ये 6 कैंसिल हो गया,
you multiply 22 into 6 into 5, ठीक है. You got here 22 into 30 by 7. ये हो जाएगा 660 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. ये एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हो गया. इट इज़ द एरिया ऑफ circular region is equal to 660 by 7 centimeter square. Okay. Now you find the area of equilateral triangles. वो सेम फिगर मैंने यहाँ बना दिया. ये देखिए एंगल 60 डिग्री है, थीटा, सेक्टर थीटा, और साइड्स ये रेडियस 6 सेंटीमीटर, साइड 12 सेंटीमीटर. Now you find the area of equilateral triangles. Area of equilateral triangle is equal to √3/4 a स्क्वायर. तो हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12. ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स. तो यू गॉट हेयर 36. 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गया. लेकिन आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दोनों को ऐड कर दीजिए. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, नाउ area of shaded region is equal to area of circular region plus area of triangle. तो ये हो जाएगा 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही आपका आंसर बुक में दिया हुआ है, ठीक है. अगर आप आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए और 36 इंटू 1.73 कर दीजिए. तो फिर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है. तो यू राइट द आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to 660/7 plus 36√3 centimeter square. Thank you for watching.